लोकसभा चुनाव की भागदौड़ में मुख्यमंत्री भी बिजी हैं, केंद्र मंत्री भी बिजी हैं और हम भी थोड़ा बहुत बिजी हैं। और लगातार भागदौड़ करते हुए हमने आखिरकार मुख्यमंत्री जी को पकड़ ही लिया है। बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर आपका। धन्यवाद आपका। स्वागत के साथ सवाल ये, जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उत्तराखंड से बीजेपी कितनी तैयार? ये पूरी तरह तैयार है और यहाँ लोग खुद ही मैदान में है, जनता स्वयं मैदान में है। चूँकि सब उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। हर चुनाव में उनको यहाँ से लोगों ने जिताया है और बड़े मार्जिन से जिताया है। हर चुनाव में मार्जिन बढ़ता ही गया है जी। तो इस बार भी 19 अप्रैल का दिन यहाँ पहले चरण का मतदान है, उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तो पूरे उत्तराखंड में सभी लोकसभाओं में गया हूँ, अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में गया हूँ, छोटे छोटे स्थानों पर गया हूँ, सीमांत क्षेत्रों में गया हूँ। लोगों में एक जोश और जुनून है कि हर कोई प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहता है। सर देखिए, प्रधानमंत्री को वापस से जीत दिलाने के लिए आप लोग तत्पर भी हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष लगातार हाईलाइट कर रहा है। यूसीसी उनमें से एक है। आपको क्या लगता है कि यूसीसी इस बार बीजेपी की जीत में बैरियर बनेगा या हैट्रिक लगाने में सहायक होगा? नहीं, यूसीसी तो देखिए, उत्तराखंड की जनता ने हमको पहले ही इसमें मैंडेट दिया है। 2022 के चुनाव में हम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस चुनाव में गए थे और उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम यूसीसी का विधेयक लाएंगे और हमने अपना वायदा पूरा किया है। वीरेंद्र रावत जी मैदान में हैं, हरीश रावत के बेटे। कांग्रेस हमेशा से परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती रही है। देश में एक परिवार करता रहा है, वो अन्य जगह पर भी वही हो रहा है, उत्तराखंड में भी है। INDIA गठबंधन बना है, उस पर आपकी क्या राय है और कितना कंपटीशन देख पा रहे हैं? देखिए, IND गठबंधन, ये गठबंधन बिल्कुल भानुमति का कुनबा है जी। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, कहीं का गारा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। क्योंकि इस गठबंधन में कोई भी जो है बाराती नहीं है, बाराती बनने के लिए कोई गठबंधन नहीं है। ये सब दूल्हा बनने के लिए गठबंधन है। और दूल्हा भी क्या बनेंगे, देखिए ये बेमेल गठबंधन है। मैं कहूँगा कि इसमें सब अपने परिवारों को बचाने के लिए, परिवारवादी लोग और तुष्टीकरण करने वाले लोग अपनी पार्टियों को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक मंच पर आए हैं। मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाना है, देश के अंदर जो है तुष्टीकरण समाप्त करना है, देश के अंदर परिवारवाद समाप्त करना है। ये लोग कहते हैं कि तुष्टीकरण करना है, ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचार बचाना है, भ्रष्टाचारियों को बचाना है। इसलिए ये रैली करते हैं, कहीं रामलीला मैदान में इकट्ठे होते हैं, कहीं गठबंधन करते हैं। तो पूरा देश इनको देख रहा है कि ये किस लिए ये सब कर रहे हैं। ये मोदी जी को रोकने के लिए कर रहे हैं, जबकि देश की जनता ने मन बना लिया है और जो असली गठबंधन है वो तो मोदी जी के साथ है, जनता का। सर, हम जनता के बीच में लगातार गए हैं। दो अहम मुद्दे हैं जो जिसका जनता चाहती है कि बीजेपी का कंसर्न उसकी तरफ हो, वो पलायन और इंक्रोचमेंट है। उसको लेकर के क्या आगामी दिनों में होने वाला है और क्या मौजूदा समय में चल रहा है? देखिए, पलायन के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और पिछले दिनों में काफ़ी जो रोज़गार, स्वरोज़गार, हमारे स्वयं सहायता समूह, हमारी मातृशक्ति ने जो काम किया है, अपने उत्पाद बनाए हैं, उनको लेकर हमारा लगातार प्रमोशन चल रहा है। लगातार हम उनके प्रोत्साहन के लिए भी सरकार योजना बना रही है। इससे रोज़गार और स्वरोज़गार दोनों ही काफ़ी बढ़े हैं और पलायन रुका भी है, रिवर्स पलायन भी हुआ है। अतिक्रमण एक बड़ा मुद्दा है और राज्य के लिए ये एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे राज्य में अतिक्रमण सरकारी ज़मीनों पर बहुतायत में हुआ था। 4000 एकड़ से ज़्यादा तो अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। और ये जगहों पे सर मज़ारें टूटने की वजह से ऐसा भी हुआ है कि अल्पसंख्यक विरोध में भी खड़े हो गए हैं। उसको कैसे हैंडल करें? देखिए, ये किसी भी वर्ग को ध्यान में रख के नहीं किया गया है। ये केवल और केवल अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण। आप भी उसको अच्छा नहीं मानेंगी? बिल्कुल। बताइए, अतिक्रमण अवैध चीज़ें कौन मानेगा? सरकारी ज़मीन पर अगर कब्जा होगा तो हटना चाहिए ना। तो व्यवस्था के तहत उसको हटाया गया है और किसी को टारगेट करके या किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं किया गया है। तो राज्य हमारा बहुत प्रेम पूर्वक, शांतिपूर्वक रहने वाले हैं। आपस में सब लोग एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं, इसलिए वो व्यवस्था के तहत हटाया गया अतिक्रमण है। सर, आखिरी सवाल मेरा, मैं भी पन्ना प्रमुख, अभी आपने हाल ही में पोस्ट किया है। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का
कार्यकर्ता हूँ और लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है, तो उसमें मुझे अपनी पार्टी की ओर से भी योगदान करना है। तो एक पन्ना प्रमुख के नाते मेरी भी भूमिका है, जो मेरी भूमिका मेरी पार्टी तय करती है और जो हमसे अपेक्षा होती है हम करते हैं। तो ये थे पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। देखिए, लगातार हम बातचीत उनसे कर रहे थे और मैंडेट को लेकर के भी वो बोलते नजर आए हैं कि अब की बार हैट्रिक होगी बरकरार, ये उन्होंने बोला है। और बेबाकी से विपक्ष पर भी अपनी राय रखी है, INDIA गठबंधन पर भी बोला है कि भानुमति का कुनबा है, बनता रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, चुनाव का समय है और समय की कमी सभी के पास है, क्या राजनेता क्या पत्रकार। और इस बीच जो समय मिलता है वो थोड़ा सा अपने लिए होता है, खाने के लिए होता है, थोड़ी सी अपनी ग्रूमिंग के लिए होता है। इस बीच मुख्यमंत्री जी के साथ हमें टेबल शेयर करने का मौका मिला है, लेकिन यहाँ पर हम राजनीतिक बातें नहीं करेंगे, यहाँ पर हम उनके दिल की बातें करेंगे, थोड़ी सी हल्की फुल्की बातें करेंगे, ताकि जब वो नेक्स्ट कैंपेनिंग में जाएँ तो आपका थोड़ा सा मूड फ्रेश रहे। धामी जी, आप जितने सहज हैं, क्या कभी आपको गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा ऐसा जनरली कभी नहीं आता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ शांति से रहूँ। और गुस्सा और झुँझलाहट तब आती है जब मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाता हूँ, या मैं किसी दिन बिल्कुल मुझे लगता है कि आज मैंने अपने लिए ये लक्ष्य तय किया था और ये लक्ष्य मेरा पूरा नहीं हुआ, तो थोड़ा मन में अंदर से परेशानी होती है, मुझे कचोटता है कि मुझे और करना चाहिए था। और थोड़ा संतोष में ज़रूर उसमें कमी आती है कि आज दिन का समय बेकार हो गया, आज ये समय चला गया। गाना कौन सा पसंद है आपको? नहीं, गाने तो देखिए ऐसा है कि बहुत मैं कोई गाना गाता नहीं हूँ, लेकिन उत्तराखंडी गाने? पुराने गाने हैं, उत्तराखंडी गाने हैं और कविताएं हैं, सब अच्छी। कोई कविता या कोई गाने की एक लाइन आप हमारे लिए गा दें या सुना दें, कविता की कोई लाइन? नहीं, एक मैंने बहुत पहले खुद ही लिखा था, जब मैं पढ़ता था तब, कि दूर जाना ये न पूछो कितनी दूर जाना, दूर जाना ये न पूछो कितनी दूर जाना, मत रोको अपने प्रेम में मत रोको, ये कहाँ है मेरा ठिकाना, दूर जाना ये न पूछो कितनी दूर जाना। तो कितनी दूरी जाने का सफ़र आपने कभी सोचा था कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिल जाएगी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी और इतनी सहजता से मैं उसका निर्वहन कर लूँगा, जितना सहज हूँ मैं उतना ही सहज बना रह सकता हूँ उसके साथ? देखिए, अपना काम पूरी शिद्दत से, मेहनत से करना चाहिए और मुझे लगता है कि जो भी काम मिले उसमें, और कभी मैंने किसी पद के लिए कोई लालसा नहीं करी कि मुझे कोई पद मिलेगा तो मैं काम करूँगा। मैं हमेशा सोचता था कि कुछ करना है, कुछ बनने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए हमेशा ही लगता था कि मैं पैदा हुआ हूँ। कभी कभी जैसे हम भी नॉर्मली अपनी लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ करना चाह रहे हैं। अब मैं UCC का ही मुद्दा ले आऊँ, आपने ड्राफ्टिंग की होगी, आपने प्रिपरेशन करी, आपने घोषणा पत्र में डाल दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो अपना परिवार ही है वो भी खींचतान का विषय बन जाता है। कुछ सहमत होते हैं, कुछ नहीं सहमत होते हैं। कई बार जैसे हमारे फादर हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बेटा तो बहुत तरक्की करे, लेकिन तरक्की तो करे लेकिन वो अग्री नहीं करते कि भाई ये सपना तेरा ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो पुष्कर सिंह धामी क्या करते हैं? नहीं, देखिए, चूँकि जब हम एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं, तो ये परिवार के लोग जब तक उसमें साथ ना हो तो बहुत मुश्किल होता है ये सब कर पाना। मैं इसमें थोड़ा अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे पूज्य पिताजी जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने हमेशा मुझे मेरे सर पर, मेरे कंधे पर हमेशा हाथ रखा और कभी भी उन्होंने मेरे को किसी काम के लिए रोका नहीं। माताजी भी, चूँकि हमारा एक सैनिक का परिवार है और ये परिपाटी रही हमारे यहाँ
पीढ़ी दर पीढ़ी की हर एक कोई सेना में ही जाते रहे लोग घरों से, और सेना में जब जाते हैं तो आप जानते हैं उन घरों की महिलाओं का एक जो स्ट्रांग बन जाता है, उनकी एक मानसिक स्थिति बन जाती है। और अब नई पीढ़ी भी उसी दिशा में बढ़ रही है कि उनको लगता है कि हम समाज में काम कर रहे हैं, हम अपना योगदान दे रहे हैं, तो वो लोग भी ज़्यादा उस प्रकार से हमेशा सहयोगात्मक स्थिति में रहते हैं। सर, जिस दौरान से आप मुख्यमंत्री पद पर आए तब से लेकर लगातार मैंने आपकी कार्यशैली को बहुत करीब से देखा है। वो बहुत हाइलाइटिंग पॉइंट था जब आपने गोलजू देवता की कसम खाई। वहाँ पर आप गए, वहाँ पर आपने मत्था टेका। आपके मन में कुछ चल रहा था कि इतनी बड़ी मैं कसम ले रहा हूँ और ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? क्योंकि कई बार जब हम प्रतिज्ञा करते हैं तो हमारे भी मन में थोड़ा सा द्वंद्व तो रहता ही है। इस संकल्प और प्रतिज्ञा ऐसा है कि जितने आपके आने वाले अवरोध हैं उनको ध्वस्त कर देती हैं, आपका मार्ग प्रशस्त कर देती हैं, भगवान की कृपा हो जाती है। इसीलिए हम संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, शपथ लेते हैं, सौगंध लेते हैं। अब आखिरी में जाते जाते आपकी सबसे बड़ी ताकत आपको क्या लगता है कि क्या है? धैर्य, सरलता, आपका परिवार या लोगों का विश्वास? क्या आपको ऐसा क्या लगता है? देखिए, मेरे को जो भी काम मिलता है, जो भी काम मेरे सामने होता है, मुझे लगता है कि हर हालत में इसको पूरा करना है। हर कीमत पर ये काम पूरा होना चाहिए और अच्छे से अच्छा होना चाहिए। और ये मैं बाहर से नहीं करता हूँ, ये मैं मन से करता हूँ। और जब मैं अंदर से ऐसा सोचता हूँ तो बाहर से सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ भगवान उसकी निर्मित कर देता है। मुझे लगता है कि ईश्वर साथ देता है हमेशा। अच्छा, लोग जब आपको कहते हैं धाकड़ धामी, मैंने भी कई बार कहा है, कैसा लगता है? चलिए ठीक है, सब लोगों का प्रेम है और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मुझे और ज़्यादा प्रेरित करता है कि और अच्छे से काम करूं। तो ये पुष्कर सिंह धामी थे और आप देखिए, खाने की टेबल पर हमने राजनीतिक बातें ज़्यादा नहीं करी, उनके निजी जीवन के बारे में हमने जब बताने की आपको कोशिश करी है कि किन से उनको प्रेरणा मिलती है, क्या कुछ है जो पुष्कर सिंह धामी को चलायमान करता है आपके बीच में प्रेम समेटने के लिए, और जो निष्कर्ष निकला है वो है आपका प्रेम। तो ये पुष्कर सिंह धामी बेबाकी से बोलते नजर आए। फिलहाल हमारी खाने की प्लेट तैयार हो गई है, अब बाय।